पूरी दुनिया सोई है, खासकर हिंदू तो एकदम चिर निंद्रा में है। उसको झकझोर के भी नहीं उठाया जा सकता, तो उसके कान के पास नगाड़े बजाने पड़ते हैं जगाने के लिए उसको। तो ये जो सोए हुए हिंदू हैं, इनको जगाने के लिए मैंने फिल्म निर्माण का कार्य शुरू किया। जब तुम्हारे बच्चे बंदा बहादुर सिंह के बच्चों की तरह तुम्हारे सामने मारे जाएंगे, कत्ल किए जाएंगे, तब जागोगे। उठो कि जिस घर से अफजल निकलेगा, हर अफजल को हम मारेंगे, उस घर में घुस के मारेंगे, उस घर में घुस के मारेंगे। तो ये तो क्लैश जो है, दुनिया में शांति व्यवस्था होनी चाहिए या नहीं। देखिए, आतंकवाद का मजहब तो इसलिए होता है क्योंकि उनके आतंकवादी संगठनों में उनके मजहबों के नाम है। हरकत उल इस्लाम। अच्छा, तो हरकत उल इस्लाम क्या है? मुसलमान शिक्षा देने से खुश नहीं होगा, मदरसे में कंप्यूटर देने से खुश नहीं होगा, उर्दू टीचर की भर्ती से खुश नहीं होगा, हज पे सब्सिडी देने से खुश नहीं होगा, हज हाउस बनाने से खुश नहीं होगा, जब तक आतंकवादियों के मुकदमे वापस नहीं लोगे, जब तक मेरठ के सुभारती कैंपस में पाकिस्तान जिंदाबाद हिंदुस्तान मुर्दाबाद का नारा लगाने वाले 66 कश्मीरी मुसलमानों को बच्चा नहीं कहोगे, जब तक कश्मीरी पत्थरबाजों की हिमायत नहीं करोगे, जब तक मीर वाइज उमर फारूक को, यासीन मलिक को प्रधानमंत्री आवास में बुला के बिरयानी नहीं खिलाओगे, जब तक मुसलमान खुशी नहीं होने वाला है। तो मुसलमानों ने तो इनको ब्लैकमेल कर रखा है। सच बताओ, इनके मन से पूछो, मैं तो इनका बेचारा मानता हूं मैं इनको। ये पहलगाम हमले के बाद जब नरेंद्र मोदी की सरकार ने, जो भारत की सरकार ने, प्रधानमंत्री जी ने निर्णय लिया कि जो पानी है, पाकिस्तान को जो पानी दिया जाता है उसको बंद किया जाए। इस पे एक आतंकवादी संगठन के सरगना हाफिज सईद, उन्होंने तकरीर दी, वो भी हमारी फिल्म में दिखेंगे आपको। तकरीर में उन्होंने कहा कि तुम हमारा पानी बंद करोगे, हम तुम्हारे हलक से जवान खींचेंगे, हम तुमको शांत कर देंगे। नमस्कार, मैं हूं पंकज कुमार और आप देख रहे हैं द अपीलिंग भारत। आज हमारे साथ हैं एक खास मेहमान जो देश में ही नहीं पूरे विदेश में आने वाले दिनों में चर्चा के तो विषय होंगे ही, वो अभी भी चर्चा के विषय है। क्यों है चर्चा के विषय, आपको जानकर हैरानी होगी। तो आइए मिलते हैं अमित जानी जी से, जो कि एक फिल्म प्रोड्यूसर हैं और ऐसी फिल्मों का ये निर्माण करते हैं जो कि फिल्मी दुनिया में, खास करके बॉलीवुड में, एक नई परिभाषा लिखने जा रही है। पूरी की पूरी फिल्मी दुनिया की जो नैरेटिव है वो बदलने वाली है। तो स्वागत करते हैं अमित जानी सर आपका। धन्यवाद आपका। सबसे पहला सर, आपसे हमारा सवाल ये है कि ये फिल्मी दुनिया में आने का आपके माइंड में आया कैसे? पूरी दुनिया सोई है, खासकर हिंदू तो एकदम चिर निंद्रा में है। उसको झकझोर के भी नहीं उठाया जा सकता, तो उसके कान के पास नगाड़े बजाने पड़ते हैं जगाने के लिए उसको। तो ये जो सोए हुए हिंदू हैं, इनको जगाने के लिए मैंने फिल्म निर्माण का कार्य शुरू किया जी। लोग फिल्म निर्माण के कार्य में आते 100 करोड़ कमाने के लिए, मैं आया हूं 100 करोड़ को जगाने के लिए कि जाग जाओ, जागते रहो। सबके कान पे जो है वो शंख बजा रहा हूं कि उठो भाई, कब जागोगे? जब सब कुछ राख हो जाएगा, घर जलकर खाक हो जाएगा, जब तुम्हारे बच्चे बंदा बहादुर सिंह के बच्चों की तरह तुम्हारे सामने मारे जाएंगे, कत्ल किए जाएंगे, तब जागोगे। उठो। तो समाज का चेतना है चूंकि फिल्म सिनेमा, तो उस चेतना में जो अग्नि प्रज्वलित करनी है उसका कार्य मैं कर रहा हूं। इसलिए मेरी कंपनी का नाम भी है जानी फायरफॉक्स। ये आपके मन में विचार कब आया? कन्हैयालाल जी का मर्डर हुआ 2022 में जी, राजस्थान में, उदयपुर में जी। मैंने बहुत सारे प्रोड्यूसर से कहा, जिनको पैसे देता था पहले, कि आप मेरा पैसा लगा लीजिए फिल्मों, बहुत सारी फिल्मों में पैसा लगाया है। तो मैंने उनसे कहा कि इस सब्जेक्ट पे मूवी बनाइए। तो मैंने देखा उनका कॉमर्शियल एंगल था, वो एकदम उनकी बाँछें खिल गई। वो उससे 100, 200, 500 करोड़ रुपए कमाना चाहते थे, कश्मीर फाइल की तरह पैसा कमाना चाहते थे, केरला स्टोरी की तरह पैसे कमाना चाहते थे। द लेजेंड ऑफ भगत सिंह का पैसा भगत सिंह के परिवार को नहीं गया, कश्मीर फाइल का पैसा, माफ करना, कश्मीरी पंडितों के पास नहीं गया। तो किसके पास गया? प्रोड्यूसर के पास गया, जिसने लगाया उसने कमाया। फिल्म उद्योग, फिल्म चैरिटेबल संस्था नहीं है, उद्योग धंधा है फिल्म। पैसा लगाओ, पैसा बनाओ। लेकिन मुझे लगता था मुझे मदद करनी है कन्हैयालाल के परिवार की। कपिल मिश्रा जी गए थे दिल्ली से 1 करोड़ रुपए लेके, जो उन्होंने क्राउड फंडिंग जुटाई थी। तो मुझे लगता है जब कपिल मिश्रा जी 1 करोड़ की क्राउड फंडिंग जुटा सकते हैं, तो क्या मैं कन्हैयालाल के परिवार के लिए 100 करोड़ की फंडिंग नहीं जुटा सकता?
अगर मेरी मूवी 200 करोड़ कमा जाएगी, 300 करोड़ 400 करोड़ कमा जाएगी, तो 25% 100 करोड़ में कन्हैयालाल के परिवार को दे दूंगा। इस सोच के साथ मैंने इस फिल्म को किसी कॉमर्शियल व्यापारी के हाथ में देने की बजाय खुद प्रोड्यूस करने का फैसला लिया। और आज मैं पूरे देश से ये अपील कर रहा हूं कि इस फिल्म को कन्हैयालाल की बरसी पे जो आ रही है 27 जून को, इसको देखो। उन फिल्मों को मत देखो जिनके पैसे हरी चादर पे जाएंगे और जिनके टिकट के पैसों से कोई पहलगांव होगा, कोई मुंबई में धमाका, कोई 26/11 या कोई तुम्हारे धर्म के विरुद्ध कोई नैरेटिव खड़ा करेगा, कोई हिंदू तालिबान जैसे शब्द गढ़ेगा। ऐसी फिल्में मत देखो। वो फिल्म देखो 27 जून को जो आ रही है, जिसका पैसा कन्हैयालाल के परिवार को जाएगा। अब कुछ लोग बड़ी बात बोल रहे हैं आप। कुछ लोग मुझसे सवाल करते हैं कि कन्हैयालाल के परिवार को 100 करोड़ जाएगा तो उससे बाकी हिंदुओं को क्या भला हो जाएगा जी। एक परिवार को 100 करोड़ चला जाएगा तो उससे हिंदू कैसे सुरक्षित हो जाएगा जी। बात 100 करोड़ की, 50 करोड़ की, 500 करोड़ की नहीं है। बात यह है, मैसेज देना है। मैसेज का ही खेल है राजनीति में। देश में नैरेटिव जो है मैसेज से ही बनता है। ये मैसेज जाएगा कि आपने एक व्यक्ति का गला काट दिया, ये सोच के कि सब डर गए, सबको अपनी गर्दन प्यारी, सब सरतन से उठा के नारे से डर गए और कन्हैयालाल का परिवार अकेला है। इस फिल्म से देश के हिंदुओं ये संदेश दो कि कोई नहीं डरा है और सब कन्हैयालाल के परिवार के साथ है। जिसको तुमने अकेला छोड़ दिया, जिस परिवार को जी। उसके मुखिया गला काट के, उसके साथ 100 करोड़ हिंदू खड़ा है। 100 करोड़ देने से कन्हैयालाल जिंदा नहीं हो जाएंगे, लेकिन मैसेज जाएगा पूरी दुनिया में कि आपने जिसको अकेला छोड़ दिया था, आपने जिसके परिवार के मुखिया को गला काट के मार दिया था, उसके साथ पूरा देश खड़ा है। और तुम तो आज भी पंचर ही लगा रहे हो, लेकिन वो 100 करोड़ 200 करोड़ उसके घर जा चुका है। ये हिंदुत्व की ताकत है, ये हिंदुत्व का इकोसिस्टम है। ये मैसेज जाना चाहिए पूरे देश को। इसके लिए मैंने कहा कि मैं प्रोड्यूस करूंगा, कहीं बेईमानी ना हो जाए जी। भंवरे ने खिलाया फूल, फूल को ले गया राजकुंवर, मैं ले जाके कन्हैयालाल के राइट दे दूं किसी प्रोड्यूसर को, और वहां पता चला डील हो गई। उस समय सर कन्हैयालाल की जब ये हत्या हुई थी, उस टाइम पे देश में बहुत सारे दंगे भी हुए थे। उसमें और भी लोगों की हत्या हुई थी, जिसमें आकाश गुप्ता का कासगंज में भी हत्या हुआ था, और भी जैसे बनारस में भी हुआ था। उससे पहले आप बिहार में भी हुआ, ध्रुव त्यागी दिल्ली में हुआ, डॉक्टर नारंग दिल्ली में हुआ, हाँ जी जी, भरत यादव मथुरा में हुआ। हाँ। लस्सी के पैसे भरत यादव मांग रहे थे जी, मार दिया उनको। इन परिवारों के बारे में आप क्या सोचते हैं? देखिए, जब जब संभव मदद करने का मौका मिला मुझे, मैंने तमाम परिवारों की मदद की है जी। बहुत सारे हत्याकांड ऐसे हैं इस देश के अंदर जिनको नैरेटिव गढ़ दिया गया कि इसमें एक निर्दोष आदमी मारा गया, जबकि वो आत्मरक्षा में मर गए जी। कन्हैयालाल साहू की जब हत्या की बात करते हैं तो कुछ लोग कहते हैं जुनैद पे कब बनाओगे। माफ करना, मुझे कहना नहीं चाहिए, मामला कोर्ट में है, सब जुडिस है, आप तो अधिवक्ता भी हैं, लेकिन सब लोग जानते हैं कि जुनैद ट्रेन में अपने 50 साथियों के साथ में एक हिंदू लड़के को मारने के लिए चैन, लाठी, डंडे, होकी, सरिये लेके मतलब कत्ल करने की तैयारी कर रहा था। और गलती से जिसको मारना चाहता था उसने आत्मरक्षा में अगर मार दिया तो नरेश जो लड़का था वो आरोपी हो गया और जुनैद शहीद हो गया। समाजवादी पार्टी की सरकार ने अखलाक के घर के फ्रिज के अंदर रखे मीट को बीफ कहा, गाय का मांस कहा है। ये मोदी जी की, योगी जी की सरकार में नहीं हुआ। अखलाक ने अपने फ्रिज में जो गाय का मांस रखा था उसको बिछाड़ा के राजपूतों ने तो रखा नहीं होगा ले जाके, वो तो अखलाक के फ्रिज में ही मिला था। तो अखलाक क्यों मारा गया, इसके पीछे तो बहुत सारे सवाल हो सकते हैं। इवन कमलेश तिवारी भी दिन रात करते तो इस्लाम की मजम्मत ही थे, करते तो नबी की मुखालफत ही थे, करते तो आतंकवादियों का विरोधी थे। कन्हैयालाल ने क्या किया था, वो तो बेचारा एकदम सेकुलर व्यक्ति था, नेहरू जी से भी ज्यादा सेकुलर था, उसको क्यों मारा? तो दर्द ये है मेरा कि जिसको भी मारा गया है, कोई झगड़ा रहा है। डॉक्टर नारंग क्रिकेट खेल रहे थे गली में तो उनके बच्चे से विवाद हुआ, भीड़ आई, जैसे आते हैं हमेशा, इनकी आदत है। कश्मीर में आए, अल्लाह अकबर कह के बम फोड़ना, चाकू मारना, तलवार मारना, बर्ची निकाल लेना। कन्हैयालाल की क्या खता थी? कन्हैयालाल को मार के इन्होंने मैसेज दिया कि ये जो कहते हो ना तुम, ये है अपना वीर मराठा, ये है अपना राजपुताना नाज इन्हें तलवारों पे, और ये जो मेवाड़ की मिट्टी है, हल्दी घाटी की मिट्टी, महाराणा प्रताप की, यही मारेंगे उसके, और जिसको बिगाड़ना वो बिगाड़ लो। और आपने देखा नहीं, मारा ना सिर्फ, बल्कि मारते हुए वीडियो भी बनाई।
और मारने की वीडियो बनाने के बाद फिर वीडियो बनाई और कहा हिंदुओं काफिरों हमारे हाथ में चाकू है और तुम्हारी गर्दन हम ऐसे काटेंगे और प्रधानमंत्री मोदी और योगी की भी काटेंगे। ये मैं तो नहीं कह रहा। तो ये जो विचारधारा है इसको एक्सपोज करना था, इसलिए मैंने पहला नाम कन्हैयालाल का चुना, बाकियों पे भी मैं बनाऊंगा। ये जो कट्टरपंथी जो विचारधारा है, तो हमारे देश में जो विपक्षी पार्टियां हैं अदर देन भाजपा जो अभी सत्ता में है, और भाजपा जब विपक्ष में भी थी तब भी भाजपा हमेशा से एक इस्लामिक आतंकवाद की जो थ्योरी है उसको मानती है। हाँ ठीक है, लेकिन जो विपक्ष की जो पार्टियां हैं वो चाहे समाजवादी पार्टी हो, चाहे आरजेडी हो, लालू प्रसाद यादव की पार्टी हो, या कांग्रेस हो, या सुदूर दक्षिण के जो राज्य हैं उसमें स्टालिन साहब करुणानिधि की पार्टी है, डीएमके हो गई, ठीक है, या अभी शिवसेना के जो उद्धव ठाकरे हैं, इनके पिताजी की बात नहीं कर रहा हूँ, जो उद्धव ठाकरे जब से कांग्रेस की तरफ आए यूपीए में, तो इन लोगों का ये मानना है कि धर्म आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता, लेकिन भाजपा ये कहती है कि नहीं, आतंकवाद का धर्म होता है और पूरे विश्व में खास करके मिडिल ईस्ट में, सेंट्रल एशिया में, भारत ही नहीं तमाम सारे देश इस्लामिक आतंकवाद से पीड़ित हैं। बिल्कुल। और भारत जब भी किसी भी देश के साथ ट्रीटी करता है तो उसमें पहला ही होता है क्लॉज कि टैकल द इस्लामिक टेररिज्म ऑन द नेम ऑफ रिलीजन। तो इसको कैसे हैंडल करेंगे? देखिए, आतंकवाद का मजहब तो इसलिए होता है क्योंकि उनके आतंकवादी संगठनों में उनके मजहबों के नाम है जी। हरकत उल इस्लाम। अच्छा, तो हरकत उल इस्लाम क्या है? हाँ। लोग कहते हैं कि इस्लाम की आप बेहुरमती कर रहे हैं, आप बदनामी कर रहे हैं, आप जो है इस्लाम को बदनाम कर रहे हैं। तो हरकत उल इस्लाम क्या है? ये इस्लामिक स्टेट के नाम से संगठन बनाया, ISIS। ये क्या है? जैसे मोहम्मद। आपने जैसे मोहम्मद में मोहम्मद है जो आकाए नाबदार है, ताजदार मदीना है, सरकार दो आलम है, पैगंबर इस्लाम है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिनके नाम को आप बिना वुजू करे भी पढ़ना नहीं चाहते, जिनका नाम आप लिखना नहीं चाहते बिना हाथ धोए, आपने उसे आतंकवादी संगठन जोड़ दिया, जैसे मोहम्मद। तो जब आतंकवादियों ने मोहम्मद का नाम लेके, आपके मोहम्मद का नाम लेके बम फोड़े, तब आपको नहीं लगा कि वो मोहम्मद के नाम की बेहुरमती है और ये गुस्ताखे नबी है? सवाल है मेरा ये। पार्टियों की तो आप बात ही छोड़ दो, जो आप समाजवादी पार्टी ये सब बातें कर रहे हैं, इन सबको तो पता इन्हें भी है जन्नत की हकीकत क्या है। अच्छा, हमसे ज्यादा करीबी कौन रहा? समाजवादी पार्टी में 10 साल रहे और बड़ी जिम्मेदारी पर रहे और राष्ट्रीय जिम्मेदारियां संभाल के बैठे रहे। अंदर अंदर सब मानते हैं कि नाकाबिल एतबार हैं, भरोसे के काबिल नहीं है, कभी भी धोखा दे सकते हैं, कभी भी गद्दारी कर सकते हैं, तिजारत करते हैं, ब्लैकमेलिंग करते हैं सीटों के नाम पे, टिकटों के नाम पे, और सिर्फ हमारे साथ इसलिए है क्योंकि हम राम मंदिर का विरोध कर रहे हैं। अगर बाबर की मस्जिद का समाजवादी पार्टी समर्थन करना छोड़ दे, क्या मुसलमान साथ देगा? अगर आतंकवादियों के मुकदमे वापस लेने की पैरवी करना समाजवादी पार्टी छोड़ दे तो क्या? हाँ, वो ये आपने बहुत एक बढ़िया बात रखा। CRPF रामपुर जी और संकट मोचक बनारस में आतंकवादियों के मुकदमे वापस लेने के लिए सपा सरकार गई। हमारी दाल क्यों नहीं गली अखिलेश जी के साथ? उनसे हमारा कोई बैर नहीं है, उनके परिवार के तो हम बहुत करीबी हैं। बैर इस बात से है कि आतंकवादियों के मुकदमे वापस क्यों लेने हैं। हमने तब भी विरोध किया। मुजफ्फरनगर दंगों में संगीत सोम पे मुकदमा, संजीव बालियान पे मुकदमा, राघव लखनपाल पे मुकदमा, भारत हिंदू पे मुकदमा, अमीर आलम पे नहीं हुआ, कादिर राणा पे नहीं हुआ, नाहिद हसन पे नहीं हुआ, मुसलमानों को। तो ये दारा शिकोह के नाम पे खुश क्यों नहीं करती? औरंगजेब के नाम पे खुश क्यों करती है? अगर ये मुसलमानों के लिए कुछ करना चाहते हैं तो इनको शिक्षा, रोजगार, हॉस्पिटैलिटी ये सब क्यों नहीं देते? इन्हें क्यों आतंकवादियों की हिमायत करनी पड़ती है? यानी कि ये भी जानते हैं इस बात को कि मुसलमान मकान बना के देने से खुश नहीं होगा, मुसलमान शिक्षा देने से खुश नहीं होगा, मदरसे में कंप्यूटर देने से खुश नहीं होगा, उर्दू टीचर की भर्ती से खुश नहीं होगा, हज पे सब्सिडी देने से खुश नहीं होगा, हज हाउस बनाने से खुश नहीं होगा। जब तक आतंकवादियों के मुकदमे वापस नहीं लोगे, जब तक मेरठ के सुभारती कैंपस में पाकिस्तान जिंदाबाद हिंदुस्तान मुर्दाबाद का नारा लगाने वाले 66 कश्मीरी मुसलमानों को बच्चा नहीं कहोगे, जब तक कश्मीरी पत्थरबाजों की हिमायत नहीं करोगे, जब तक मीर वाइज उमर फारूक को, यासीन मलिक को प्रधानमंत्री आवास में बुला के बिरयानी नहीं खिलाओगे, जब तक मुसलमान खुशी नहीं होने वाला है। तो मुसलमानों ने तो
इनको ब्लैकमेल कर रखा है। सच बताओ, इनके मन से पूछो, मैं तो इनका बेचारा मानता हूं मैं इनको। भाई अखिलेश यादव तो यादव हैं, है तो वो भी यादव। बंद कमरे में तो हमारी भी गुफ्तगू हुई होगी हजारों मर्तबा सेकुलर नेताओं से। क्या कहते हैं सेकुलर नेता? क्या कहते हैं? ये कहते हैं यार बस अगर आज हम जय श्री राम बोल के अयोध्या चले भी जाएं तो हिंदू तो फिर भी एक्सेप्ट नहीं करेगा। तो यही अब हमारे हिस्से में यही आया, किसी को घर मिला, किसी के हिस्से में दुकान आई, मैं सबसे छोटा था मेरे हिस्से में आई। तो इनके हिस्से में अब यही मुसलमान आए हैं जिन्हें बम धमाको, जिन्हें अफजल निकालना घर घर से, जिन्हें बुरहान वानी की पैरवी करनी है, जिन्हें याकूब मेमन के जनाजे में जनाजा पढ़नी है। तो आप सोचो ना, ये भी बेचारे फंसे हुए हैं। तो सर उधर से अखिलेश यादव मुसलमानों का पोषण नहीं कर रहे हैं, मुसलमान अखिलेश यादव का शोषण कर रहे हैं। सही बता रहा हूं मैं आपको। मुसलमान बाकी जो सेकुलर पार्टी इनका शोषण कर रहे हैं। हम तुम्हें वोट देंगे, तुम हमें आतंकवादियों का संरक्षण दो, ये नारा है मुसलमानों का। हम तुम्हें वोट देंगे, तुम हमें बाबरी मस्जिद दो। हम तुम्हें वोट देंगे, तुम रोहिंग्याओं को बुलाओ। हम तुम्हें वोट देंगे, तुम बांग्लादेश का समर्थन करो। हम तुम्हें वोट देंगे, तुम पाकिस्तान परस्तों को संरक्षण दो। जो मुसलमान के हक की बात करके मुसलमान का वोट पा जाए, ऐसा तो कोई पॉलिटिकल लीडर है ही नहीं देश के अंदर। और अखिलेश यादव, लालू यादव, ममता बनर्जी, ये तो वो क्या है, अलतकिया है। अलतकिया क्या बोलते हैं? क्या होता है ये अलतकिया? अलतकिया है कि मतलब 40,000 मुसलमान हैं और 1 लाख यादव है। अब मुसलमान को बताओ 40,000 अगर सुई की नोक में से भी निकल जाएगा तकवे में, तो भी अपना एमएलए तो बना नहीं पाएगा। तो यादवों को ब्राह्मणों के खिलाफ भड़काओ, यादवों को ठाकुरों के खिलाफ भड़काओ, बनियों के खिलाफ भड़काओ, यादवों को एक अलग धर्म बना दो यादवों का, और इतना भड़काओ कि यादव और मुसलमान एक होके एमएलए बना ले। यादव का वोट है, मुसलमान एमएलए बना है जो है वो उमर, यादवों का वोट है और एमएलए बना है जो है वो मुस्तफा। और कहीं अगर मुसलमानों ने यादवों को बना दिया तो क्या है? ये समीकरण जो है ये सिर्फ अलतकैया है कि अभी जब तक हम अकेले इतने काबिल नहीं हो जाते, कुव्वत में नहीं आ जाते कि हम अकेले ही सत्ता प्राप्त कर सकें, जब तक हम यादवों का सहारा लेंगे, कहीं जाटों का सहारा लेंगे, कहीं भीम आर्मी के रूप में चंद्रशेखर रावण का सहारा लेंगे। मैं चैलेंज कर रहा हूं, अखिलेश यादव देश के सबसे बड़े सेकुलर नेता, राहुल गांधी को तो मैं नेता मानता ही नहीं। देश की सबसे बड़ी सेकुलर पार्टी पार्लियामेंट में जो वो कर रही है, नुमाइंदगी कर रही है, अखिलेश यादव जी की पार्टी है। अभी अच्छा प्रदर्शन हुआ, अखिलेश जी श्रीनगर में जाके चुनाव जीत के दिखा दें। वो तो इतने बड़े रहनुमा हैं देश के, मुसलमानों के मसीहा हैं, कश्मीरियों के हिमायती हैं। कश्मीर में 370 पे नेट बंद हुआ तो इतने कश्मीरी नहीं रोए, इतने अखिलेश जी रोए। अखिलेश जी 50,000 वोट लेके दिखा दें श्रीनगर में मुसलमानों की, क्योंकि श्रीनगर में मुसलमानों को अलतकैया की जरूरत ही नहीं है। वहां खुद मेजोरिटी में, जहां वो खुद मेजोरिटी में, वहां वो ओवैसी को जिताएंगे। जहां वो खुद मेजोरिटी में, वहां उनकी पार्टी होगी पीडीपी, नेशनल कॉन्फ्रेंस। वहां समाजवादी पार्टी और जेडीयू की जरूरत नहीं है उन्हें। ये अलतकैया है। जी जी। अभी आपने इससे पहले एक सवाल आपने बोला था कि उनको हर घर से अफजल निकालना है। तो इधर से भी जो हिंदूवादी जो पार्टियां हैं उन्होंने नारा दिया था कि जिस घर से अफजल निकलेगा हर अफजल को हम मारेंगे, उस घर में घुस के मारेंगे, उस घर में घुस के मारेंगे। तो ये तो क्लैश जो है, दुनिया में शांति व्यवस्था होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? नहीं, आप कितने भी शांति प्रिय हो जाओ, कितने भी करुणावान हो जाओ, कितने भी दयावान हो जाओ, लेकिन आप पागल कुत्ते के साथ तो नहीं सो सकते, आप भेड़िया के साथ तो नहीं सो सकते। आप अपने घर में जो है खूनी पंजे वाला गिद्ध तो नहीं पाल सकते। तोता ही तो पाल लोगे या गिद्ध पाल लोगे? कबूतर ही तो पाल लोगे, या खूनी पंजे होंगे वो गिद्ध को पाल लोगे? गिद्ध तो शाकाहारी ही नहीं हो सकता, उसे तो मुर्दा खाना है। तो हम कितना भी नारे ना लगाएं, युद्ध करना हमारा सब्जेक्ट नहीं है, हमारी इच्छा नहीं है, हमारा निर्णय नहीं है हमें करना है कि नहीं करना। जब वो कहेंगे हर घर से अफजल निकलेगा, हर घर से बुरहान वानी निकलेगा, जब वो कहेंगे कि इंशाअल्लाह ताला ता कयामत तक बाबरी मस्जिद ही रहेगी, और जब हमारा मौका आएगा हम राम मंदिर को तोड़ देंगे, तब हिंदुओं को भी बोलना पड़ता है। तो सुपीरियरिटी ऑफ रिलीजियस की बात हो गई कि हमारा रिलीजन सर्वोपरि है। उनके अंदर है, हमारे अंदर नहीं है। हमने तो पत्थरों को भगवान कहा, नदियों को देव भगवान माना, सांप को भी जो है पूजा,
चींटियों को भी आटा डाला, पहला चुग्गा कौवे का, पहली रोटी गाय की। हमने तो कंकर को शंकर माना। उन्होंने कहा ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूल अल्लाह, अल्लाह के सिवाय कोई और माबूद नहीं है। जब अल्लाह के सिवाय कोई माबूद नहीं है तो फिर ये महावीर जी क्या करने आए थे? फिर ये बुद्ध जो थे, गौतम बुद्ध, ये क्या करने आए थे? फिर भगवान राम कौन है, उनके मानने वाले कौन है? शिव कौन है, उनके मानने वाले कौन है? ये अक्षरधाम वाले स्वामीनारायण वाले कौन है? जब अल्लाह के सिवाय को माबूद ही नहीं है तो ये क्रिश्चियन कौन है, यहूदी कौन है? तुम ही हो। तो जो ये कॉम्प्लेक्स है, हम ये नहीं कहते कि हम ही सर्वश्रेष्ठ हैं, हमें मानो नहीं तो तुम सब काफिर हो। ये कहते हैं कि जो अल्लाह को नहीं मानता, जो मोहम्मद साहब को, हमारे मोहम्मद साहब को, मैं साहबी कहूंगा क्योंकि मैं इनकी तरह जाहिल नहीं हूं, जो ये कहते हैं कि जो हमारे मोहम्मद साहब को अल्लाह का रसूल नहीं मानता, यानी उस कलमे को नहीं मानता। कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह थोड़ी है, कलमा है ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूल अल्लाह, ये पूरा कलमा है। और जब इनकी अजान होती है तो उसमें भी अशहदु अन्ना मोहम्मद रसूल अल्लाह, यानी कि मोहम्मद का जिक्र दुरूद में भी है, नमाज में भी है और अजान में भी है। 2 बार लेते हैं कि नहीं लेते हैं? जी जी। तो ये कह रहे हैं कि अल्लाह को तो मानो, मोहम्मद को भी मानो, और मोहम्मद को आखिरी नबी मानो। और आखिरी नबी जो है 1400 साल पहले आए थे, और हम कह रहे हैं वैदिक संस्कृति, सनातन संस्कृति कह रही है कि आखिरी जो आएंगे वो कल की अवतार आएंगे। तो जब हमारे भगवान को, हमारे वेद को, हमारी संस्कृति को, हमारे शास्त्र को, हमारे भगवान कल्कि को, भगवान विष्णु को, हमारी किताबों को ये झूठा बता रहे हैं, तो भाई ये बताओ हमारा इनका कैसे मेल हो सकता है? आप हिंदुत्व की एकता की एक तरफ बात कर रहे हैं, एक तरफ बात कर रहे हैं इस्लामिक आतंकवाद की, लेकिन उन्हीं हिंदुओं में कुछ जातियां हैं जिनको शादी विवाहों में घोड़े पे चढ़ने से रोका जाता है, उनके खिलाफ इतना सख्त एक्शन होना चाहिए। ये जो उस पे आप क्या? ये जो है ना कि मैं ऊंची जाति का हूं, मैं नीची जाति वाले को, ये ऊंची नीची क्या है? मैं तो एक अभियान चलाऊंगा देश में, जाति तोड़ो हिंदू जोड़ो, जैसे लोहिया जी ने चलाया था जाति तोड़ो भारत जोड़ो जी। तो मैं, हालांकि बात वही है, भारत का मतलब हिंदू ही है, भारत का मतलब वो थोड़ी है, बाबर की औलाद थोड़ी है। तो मैं भी एक अभियान चलाऊंगा देश में, जाति तोड़ो हिंदू जोड़ो। ये लोग तो धर्म का नुकसान कर रहे हैं। हमारे धर्म को, सनातन धर्म को इतना खतरा मुसलमानों से नहीं है जितना खतरा इन जातिवादी लोगों से है, जो छुआछूत, ऊंच नीच ये सब करके जो है अपने ही समुदाय को, अपने ही कुटुंब को कमजोर करने में लगे। अगर मैं अपने भाई का सम्मान नहीं करूंगा तो निश्चित रूप से पड़ोसी से पटा लेगा, मेरे खिलाफ युद्ध के लिए तैयार कर लेगा। पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद थे, हाँ, वो गए भारत के किसी मंदिर में, हाँ, तो वो मंदिर में गए, मंदिर में उनको अंदर गर्भगृह में नहीं जाने दिया गया। कितनी घटिया मानसिकता है। एक चीज, दूसरा ये हुआ उस घटना के साथ मैं आपको बताऊं कि उस मंदिर को, वहां के पंडे और जो पुजारी थे, उन्होंने उस मंदिर को धुलवाया और गंगा जल का छिड़काव किया, और ये बात मीडिया में भी आई। हाँ, ये हर जगह भी आई। हाँ, तो बताइए कि जब राष्ट्रपति जैसे ऊंचे ओहदे पे, हाँ, संवैधानिक पद है, अब उससे बड़ा पद हमारे देश में नहीं होता, कोई भी नहीं है, प्रधानमंत्री भी नहीं है, तीनों सेनाओं का अध्यक्ष है। हाँ। वो आपके प्रधानमंत्री को भी शपथ दिलाते हैं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को भी शपथ दिलाते हैं, और जितने सांसद आते हैं 543 उनको भी वो शपथ दिलाते हैं, और जो मिनिस्टर हैं उनको भी दिलाते हैं। मतलब कि वो सर्वसर्वा है, राष्ट्रपति है। वैसे पदों पे जाने के बाद भी जब, और वो भी हिंदू हैं, उनके साथ जब इस तरीके की भेदभाव हो रहा है, तो फिर इस दृष्टिकोण को देखते हुए जब जातिगत जनगणना की डिमांड होती है, और जो जैसा कि मोदी जी ने कैबिनेट से पास करा दिया, तो उसका जो इस तरीके के कृत्य करने वाले लोग हैं, विरोध क्यों करते हैं? देखिए, जो आपने घटना बताई उसका तो मैं कड़े शब्दों में निंदा नहीं, मैं तो उसका आलोचक हूं, बहुत बड़ा आलोचक हूं जी। ये कुछ लोग हैं, हाँ, जो ऐसी घटिया मानसिकता रखते हैं कि मैं उच्च जाति का हूं, वो राष्ट्रपति होके भी हाँ, दलित ही हैं, और तुम क्या हो भाई, वो तो राष्ट्रपति हैं, उनका तो प्रोटोकॉल है। और फिर हम लोग हिंदुओं में ही आपस में अगर बांट देंगे एक दूसरे को, तो शत्रु तो फिर हमारे घर के अंदर घुस आएगा। दूसरा, मैं ये भी कहना चाहता हूँ, ये सिर्फ हमारे यहाँ नहीं होता, बरेली
मैं 50 मस्जिद दिखा दूंगा जहां लिखा देवबंदी नमाज पढ़ेगा और उसके हाथ पैर तोड़ के बाहर फेंक देंगे, देवबंदी खुद जिम्मेदार है। एक मेरा जानकार था, वो देवबंदी था, वो एक दिन कानपुर चला गया, कानपुर में उर्स था, तो उसने कहा भाई यहाँ मेरा परिचय ये कह के मत कराना कि मैं देवबंदी हूं, वरना मुझे मार देंगे। अच्छा, देवबंदी बरेलियों को नमाज नहीं पढ़ने देते, शिया सुन्नी, इनमें भी देवबंदियों में कितने फिरके हैं मुसलमानों में, कोई टनाटनी मुसलमान है, कोई अहले सुन्नत है, कोई अहले किताब है, कोई वहाबी है, अलग अलग हैं। लेकिन क्या है, ये इस्लाम के नाम पे, कलमे के नाम पे, कुरान के नाम पे एक है। तो हमारे यहाँ भी ऐसा है, थोड़ी थोड़ी छुटपुट जो है ये चीजें चलती रहती है देश में, जो नहीं चलनी चाहिए, बिल्कुल नहीं। एक भी घटना ऐसी नहीं होनी चाहिए, ना राष्ट्रपति जी के साथ और ना एक आम उस व्यक्ति के साथ जो एससी है, नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये तो व्यवस्था बनाई गई है। धर्म तो हमारा हिंदू है ना, जी जी, है तो हम सब महाराणा प्रताप, शिवाजी और हैं तो हम महादेव के पुत्र ना सब, पिता तो हमारे देवादिदेव महादेव है ना। हाँ, चंद्रगुप्त हो गए, है ना, हो गए, हाँ, सब सम्राट अशोक हो है ना, पहचान तो हमारी वही है ना, पहचान हमारी नादिर शाह, गजनी, तैमूर लंग तो नहीं है ना। तो ये तो घटना नहीं होनी चाहिए, इसकी तो मैं निंदा करता हूं। और मैं तो इससे घटिया कुछ मानता नहीं कि आप अपने ही नाव में छेद कर रहे हैं उल्टा, दुश्मन तो से तो आप क्या लड़ेंगे। दूसरा जो आप कह रहे हैं जातिगत जनगणना, जातिगत जनगणना से हिंदुओं पे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, क्योंकि जो गुजर है उसे पता चल जाएगा हम इतने गुजर हैं, जाट को बदल जाएगा इतने जाट हैं, और ठाकुर को बदल जाएगा इतने ठाकुर हैं। तो जैसे तुम देवबंदी बरेलवी होके फिर इस्लाम के नाम पे एक हो जाते हो, तो हमें कितनी जाति बता दो हमारी। जब बात धर्म की आएगी और जब तुम कहोगे हम जो है राम मंदिर तोड़ देंगे, जब तुम सोमनाथ को फिर से तोड़ने की बात करोगे, जब तुम आचार्य धीरेन्द्र शास्त्री को गाली दोगे, जब तुम हमारे महादेव को जो है फुवारा बताओगे ज्योतिर्लिंग को, और अपमान करोगे कि तुम्हारे सड़क पे कितने, फुटपाथ पे कितने फुवारे लगे हुए हैं, कितने शिवलिंग हैं, तो भाई फिर तो जाट हो, चाहे बनिया हो, चाहे गुजर हो, चाहे बामण हो, चाहे ठाकुर हो, सब हिंदू हो जाएंगे। तो इससे क्या फर्क पड़ना है जी। अरे घर में फ्रीज रखा है वोल्टाज का, एसी लगा है एलजी का, और गाड़ी खड़ी मर्सिडीज, लेकिन है तो तीनों हमारी। जब हमारा घर है तो हम गुजर हो, जाट हो, बनिया हो, ब्राह्मण हो, इससे मुसलमान का क्या फायदा होना। इनका मुद्दा और खत्म हो जाएगा। ये जो चिल्लाते थे जनगणना कराओ, जनगणना कराओ, इनका मुद्दा खत्म करने के लिए मोदी जी ने संभव जनगणना होगा तो इनकी भी तो गणना होगी, इनकी भी तो गणना होगी, अंसारी, कुरैशी, तेली, तमोली, सलमानी, ब्राह्मण का भी गणना होगा, हाँ इनका भी होगा, भूमियार का होगा, कैस्ट, राजपूत, सबका होगा, सबका पता चल जाएगा। तो एक तरह से जैसे हमें पता है कि हाँ, क्योंकि अभी क्या हो रहा है कि जो भी जैसे अग्रवाल समाज है, बनिया महासभा है, हाँ, कुशवाहा महासभा है, यादव महासभा, हाँ, तो ये लोग क्या काम करते हैं कि अपनी सभाओं में ये कहते हैं कि हम 20% हैं, हाँ, कहता है हम 25% हैं। तो अगर इनके जो आंकड़े क्लेम किए हुए हैं, तो भारत की आबादी 500 करोड़ हो जाएगी। एग्जैक्टली ये क्या है कि आपसी में क्या है कि ये जो झगड़े जातिगत हैं, हाँ, तो ये जब टूटेंगे, हाँ, तो ये आप ऐसा नहीं मानते कि इससे हिंदुत्व में और एकता आएगी? एकता आएगी, बिल्कुल। मैं तो कह रहा हूं अच्छी बात है, कर लो। मतलब आप मोदी जी के साथ हैं? मोदी जी के साथ इसलिए हैं क्योंकि उनका कोई कदम तो राष्ट्र विरोधी होता नहीं जी। और आपको देश के प्रधानमंत्री पर भरोसा करना पड़ेगा। इमरान खान पे भरोसा करोगे आप? किस पे करोगे बताओ? अपने देश के प्रधानमंत्री पर भरोसा करोगे कि नहीं? जी जी। किस पे भरोसा करोगे? आपको आयतुल्लाह खुमानी भरोसा है, आपको सद्दाम हुसैन से प्यार है, अपने बच्चे का नाम सद्दाम हुसैन रखोगे, आपको दाऊद को भाई कहना है, आपको बुरहान को अपना आइडियल मानना, आप मोदी जी को नहीं मानोगे। ओसामा तक नाम है, ओसामा बिन लादेन। हाँ, ओसामा इसलिए रखे गए, ओसामा की वजह से ओसामा रखे गए। 2001 के बाद जो बच्चे पैदा हुए, आप कभी आंकड़ा मिलाना तो उसमें ओसामा नाम बहुत मिलेंगे, बहुत सारे ओसामा नाम है। सद्दाम, और 1990 के बाद जो बच्चे पैदा वो सब सद्दाम हुए, उसमें सद्दाम। और इन्हें ये नहीं पता कि सद्दाम ने अपने भाई को मरवाया, सद्दाम ने 33 मंत्री मरवाए, दामाद को जॉर्डन से बुलवा के मरवाया कि तुम दामाद हो, तुम्हें थोड़ी कुछ कहूंगा, लेकिन मरवा दिया। और 9 लाख शियाओं को मरवाया, ईरान से 7 साल तक युद्ध किया, 50,000 कुर्दों को, वो भी मुसलमान थे, जहरीली गैस देके मार दिया। और अभी आपको बताऊं एक आईएस, एक दोगलापन बताता हूं मैं इनका आपको। टेररिज्म नहीं, इस्लामिक टेररिज्म तो बहुत बड़ा शब्द है, मैं आपको दोगलापन बताता हूं, कौम का दोगलापन। शियाओं के बच्चे आईएस संगठन ने तड़ गोली चला के 47 AK-56 से मार दिए, लाखों बच्चे। आईएस ने किसको मारा? मुसलमान, बनियों को मारा, बनिया ब्राह्मणों को मारा, दलितों को, किसको मारा? आईएस ने मुसलमान को मारा, शियाओं को मारा। हाँ। और शियाओं के जो लाखों बच्चे 47 सर पे रख के मार दिए, हाँ, उनकी फोटो लगा के कोई मुसलमान नहीं रोया पूरी दुनिया में। लेकिन जैसे ही इजराइल ने गाजा पे अटैक किया, उन्हीं बच्चों की तस्वीर को, गाजा के बच्चों की, फिलिस्तीन के बच्चों की तस्वीर बता के ये देश के मुसलमान हमारे यहाँ धरना प्रदर्शन करने लगे। कितने दोगले हैं बताओ? हाँ। क्या दोगलापन है बताओ?
अभी अमेरिका के एम्बेसी में, जो इजराइल की एम्बेसी अमेरिका में है, वहां पे भी फिलिस्तीन का एक समर्थक हाँ वहां बम धमाका किया, आपको शायद हमला हुआ था वहां पे। और वो भाई मतलब प्रोफेशन वो डॉक्टर है, काफी पढ़ा लिखा, मतलब विद्वान है। वैसे तो ओसामा बिन लादेन भी आतंकवादी था, वो भी इंजीनियर था, और डॉक्टर बहुत सारे ऐसे मिल जाएंगे आपको जो फिदाइन हमले करते हैं। लेकिन हम लौटते हैं आपके मेन मुद्दा पे, जो कि आपकी मूवी है ज्ञानवापी फाइल्स। तो उसमें एक हमारे देश की नेता थी, अभी भी हैं, और हमारी कलीग भी हैं सुप्रीम कोर्ट में, वो भी प्रैक्टिसिंग एडवोकेट है। मैं बात कर रहा हूँ एडवोकेट नुपुर शर्मा की। हाँ जी। वो जिस यूनिवर्सिटी, जिस कॉलेज से पढ़ी है, मैं भी उसी कॉलेज और यूनिवर्सिटी से पढ़ा हूँ। वो हमारी सीनियर हुआ करती थी, हम उनके जूनियर हैं। तो उन्होंने एक बयान दिया था, रिपरकशन में होता है, जब उधर से एंगर आया तो इधर से भी एंगर आया। तो जब उन्होंने एक बयान दिया, और उस बयान के बाद पूरे देश में एक नैरेटिव सेट किया गया, सर तन से जुदा, सर तन से जुदा। ये क्या था पूरा मसला, दर्शकों को आप बताइए संक्षिप्त में। ये मुसलमान ना अपनी किसी एक बात पे रहें, किसी एक बात पे टिकें। मुसलमानों ने हमें कहानी सुनाई है, कहते हैं हमारी ये कहानी जो है हमारे हदीस में है, इस्लामी किताबों में है। तो एक कहानी बताते हैं मुसलमान की, रसूल अल्लाह जिस रास्ते से गुजर के जाया करते थे, उस रास्ते पे एक बुढ़िया घर था जो ऊपर रहती थी, और वो रोज उनके ऊपर कूड़ा फेंकती थी। रोजाना बुढ़िया रसूल अल्लाह के सर पे कूड़ा फेंकती थी, और वो कूड़ा फेंकती थी, वो झाड़ के अपना चल निकल जाते थे। 10 दिन तक फेंका, 15 दिन तक फेंका, 20 दिन तक फेंका। एक रोज जब हुजूर पाक जा रहे थे निकले हुए मोहम्मद साहब, तो कूड़ा नहीं आया, तो उन्हें बड़ा अचंभा हुआ। फिर दोबारा अगले दिन गुजरे तो कूड़ा नहीं आया, तीसरे दिन गुजरे तो कूड़ा नहीं आया। तो रसूल अल्लाह मोहम्मद साहब ऊपर गए बुढ़िया के घर, तो बुढ़िया बीमार थी। तो बुढ़िया से उन्होंने कहा कि माता जी, अम्मा जो भी कहा होगा उस अरबी में, कि मैं आपका हालचाल जानने आया हूं, कि 3 दिन से आपका कूड़ा मेरे सर पे नहीं आया, तो मुझे चिंता हुई कि मैं ये जान लूं कि कहीं आप जो है वो अस्वस्थ तो नहीं है। अगर ये बात सच है, अगर इसलिए चूंकि मैंने तो लिखी नहीं, जिब्रील ने मेरे कान में तो कुछ कहा नहीं, और मैं साहबी भी नहीं हूं कि मुझे उस समय की सारी घटनाएं पता है। साहबी तो वो भी हैं जिन्होंने हजरत अमी हमजा कलेजा चबाया हुजूर के चचा जान का, वो भी साहबी हैं। जिन्होंने आले रसूल का कत्ल किया, जिन्होंने हसन हुसैन का कत्ल किया, जिन्होंने बीबी जैनब का और शकीना का कत्ल किया, जिन्होंने असगर के जनाजे को घोड़ों से कुचला, वो सारे हिंदू थोड़ी थे, वो तो सब ला इलाहा इल्लल्लाह का कलमा पढ़ने वाले मुसलमान थे, 5 वक्त के नमाजी थे, कलमा पढ़ पढ़ के मारा नबी के नवासों को इन्होंने। तो मुझे नहीं पता वो घटना सच है कि झूठ है, वो कूड़ा फेंकने वाली, लेकिन अगर वो सच है, अगर वो सच है, तो जब रसूल अल्लाह यानी कि मोहम्मद साहब अपने सर पे कूड़ा फेंकने को ही अपनी बेहुरमती नहीं मानते थे, अपनी शान में गुस्ताखी नहीं मानते थे, तो मैं इस देश के मुसलमानों से पूछना चाहता हूं, तुमको उन्होंने ठेकेदार बनाया है कि अगर किसी ने कुछ कह भी दिया है तो तुम सरतन से जुदा के नारे लगाते घूमो पूरी दुनिया, पागलपन हो, तुम सरकार दो किसी का। जब अल्लाह के नबी मोहम्मद साहब अपने सर पे कूड़ा फेंकने को अपनी बेइज्जती नहीं समझते थे, तो नुपुर शर्मा ने क्या पूछा? मुझे लगा कि नुपुर शर्मा की बात जान ली जाए। नुपुर शर्मा ने क्या कहा था? नुपुर शर्मा ने एक वाक्य कहा था कि जब आपके नबी की शादी हुई थी तो उनकी जो पत्नी थी, धर्म पत्नी, हमारे यहां धर्म पत्नी होती है, उनकी उम्र उस समय कितनी थी? आयशा की। तो मुझे लगता है इसमें तो कोई अपराध नहीं, ये तो कोई हिंसा जैसी बात नहीं, कोई गाली जैसी बात नहीं। राम जी की माता जी का नाम कौशल्या है, उनकी पत्नी का नाम सीता है, उनके भाई का नाम लक्ष्मण है। राम जी वनवास गए थे, सुग्रीव और बाली भाई थे, रावण की पत्नी मंदोदरी थी, हनुमान जी रास्ते मिले थे, पुष्पक विमान था, सीता का हरण हुआ था। कुछ भी पूछ लो आप हमसे, लवकुश थे वाल्मीकि आश्रम में, हमने क्या पूछा? बहुत एहतराम और इज्जत के साथ, इसलिए नहीं कि मेरा गला काट देगा मुसलमान, ऐसा कोई 9 महीने कोख में रख के किसी मुसलमानी ने बच्चा नहीं जना जो अमित जानी गला काट देगा, इसलिए नहीं मैं एहतराम से नाम इसलिए ले रहा हूं क्योंकि हम तुम्हारी तरह जाहिल नहीं है। जैसे वो पूछता है वहां से मस्जिद से खड़े होके,
निर्मल की सभा से कि तुम्हारी राम को कौशल्या तू बता तूने कहां पैदा किया था। हम ऐसे नहीं पूछना चाहते क्योंकि हम तो पढ़े लिखे लोग हैं। मैं बहुत एहतराम के साथ पूछना चाहता हूं कि हजरत मोहम्मद साहब की उम्र कितनी थी और उनकी पत्नी आयशा, मोहतरमा आयशा की उम्र कितनी थी, ये जब आपने किताब में लिखा है। अच्छा, जब निकाह हुआ था अब हाँ, उस समय उम्र कितनी थी, दोनों की उम्र दोनों की उम्र कितनी थी? तो यही तो पूछा था नुपुर शर्मा ने। नुपुर शर्मा ने क्या पैगंबर को गाली दी थी? नुपुर शर्मा ने क्या कुरान को गाली दी थी? क्या हदीस को गाली दी थी? क्या नुपुर शर्मा ने कुरान जलाने की बात की थी? क्या कहा था नुपुर शर्मा ने? नुपुर शर्मा ने यह कहा था कि उस समय जब आपके नबी की शादी हुई तो आपके नबी मोहतरम की जो उम्र थी, हो सकता है उन्होंने मोहतरम ना कहा हो, क्योंकि आप शिव जी को गाली दे रहे थे स्टूडियो में बैठ के। आप शिवलिंग को फुहारा बता रहे थे। आप शिवलिंग की तुलना जो है इंसान के गुप्त अंग से कर रहे थे। आप कितनी भद्दी भद्दी बातें कर रहे थे। आप बार बार किसी को आक्रोशित करोगे तो भाई सामने वाला भी तो इंसान ही है। हो सकता है इतने इज्जत से उन्होंने ना पूछा हो, लेकिन नुपुर शर्मा कहने का मतलब ये था कि आपके नबी की उम्र कितनी थी और उनकी जो शरीक हयात बनी थी, उनकी जो पत्नी थी आयशा, उनकी उम्र कितनी थी? क्या बहुत बड़ा अंतर नहीं था कि वो बच्ची थी और ये बुजुर्ग हो चुके थे, बूढ़ा कह दिया होगा? इसमें इतना बवाल क्यों है भाई? वो तो आपकी किताब में ही लिखा है। ये कोई वेदों में थोड़ी लिखा है, तो आपकी किताब में लिखा है तो उन किताबों को जला दो, फूंक दो, फाड़ दो। तो ये घटना आपके फिल्म में भी जिक्र है? अब देख लेना फिल्म। अच्छा, अब देख लेना फिल्म। 27 जून को आ रही है, दंदनाती आ रही है एकदम। तो आपके फिल्म में नुपुर शर्मा का भी रोल है? नुपुर शर्मा के बिना कन्हैयालाल की हत्या कैसे दिखाएंगे आप? और ज्ञानवापी विवाद के बिना नुपुर शर्मा कैसे दिखाएंगे आप? तो इसमें बनारस की भी शूटिंग होगी? बिल्कुल है, बनारस की शूटिंग है। बनारस का गाना है, कैलाश खेर जी ने गाया है। और पाकिस्तान का? पाकिस्तान तो है ही। एनआईए ने चार्जशीट में लिखा कि 2 पाकिस्तानी थे 11 लोगों में, हत्यारे 11 थे जिनमें 2 पाकिस्तानी थे। मैं नहीं कह रहा, एनआईए की चार्जशीट कह रही है। कन्हैयालाल को मारने के लिए भी ने अब्दुल्लो को 2 पाकिस्तानियों की जरूरत पड़ी। सोचो, हम सोच रहे हैं हमारा पड़ोसी हमारा भाई है, पता चला वो पाकिस्तान कनेक्शन है उसका। अब्दुल को कन्हैयालाल जैसे सामान्य व्यक्ति की गर्दन काटने के लिए, दर्जी की गर्दन काटने के लिए, वो लुहार नहीं था कि उसके पास गंडासे रखे थे, दरातियां रखी थी, उसके पास तो बेचारा सुई थी, फीता था। उसकी गर्दन काटने के लिए 2 पाकिस्तान के लोगों की आवश्यकता पड़ी। 11 लोग एनआईए ने चार्जशीट में शामिल किए, 9 हिंदुस्तानी और 2 पाकिस्तानी। तो सोचो हमारे देश में जो हो रहा है, अगर उसका पाकिस्तान से कनेक्शन है तो इसका मतलब इस्लाम का भी कहीं ना कहीं आतंकवाद से कनेक्शन है। बिना कनेक्शन के पहलगांव में घटना नहीं हुई, बिना कनेक्शन के आतंकवादी नहीं घुसे, बिना कनेक्शन के हमारे सर पे मौत नहीं मंडरा रही है। ये पहलगाम हमले के बाद जब नरेंद्र मोदी की सरकार ने, जो भारत की सरकार है, प्रधानमंत्री जी ने निर्णय लिया कि जो पानी है, पाकिस्तान को जो पानी दिया जाता है उसको बंद किया जाएगा। इस पे एक आतंकवादी संगठन के सरगना हाफिज सईद, उन्होंने तकरीर दी। वो भी हमारे फिल्म में दिखेंगे आपको। तकरीर में उन्होंने कहा कि तुम हमारा पानी बंद करोगे, हम तुम्हारे हलक से जवान खींच लेंगे, हम तुमको शांत कर देंगे। लेकिन अच्छी बात एक है पाकिस्तान की, वो हाफिज सईद के ऐसा कहने पे मुकदमा लगा के उसको जेल में नहीं डालते। हमारे अगर कोई कह दे इस बात को तो तुरंत मुकदमे लग जाते। बताओ, यहाँ उसमें का ममता बनर्जी का पुतला फूकने पे भी मुकदमा दर्ज हो जा रहा है। मैं एक बात कहना चाहता हूँ पॉडकास्ट के माध्यम से, माफ करिएगा, भाजपा को ना अपने कार्यकर्ताओं का, अपने समर्थकों का ऐसे साथ देना चाहिए जैसे क्षेत्रीय दल देते हैं। अच्छा। समाजवादी पार्टी की सरकार में समाजवादी पार्टी का कार्यकर्ता ना वो राजा होता है, भाजपा को भी साथ देना चाहिए। तो आप चाहते हैं कि जिस तरीके से समाजवादी पार्टी अपने कार्यकर्ताओं को गुंडा बना देती है, गुंडा नहीं, उसी तरीके से भाजपा भी अपने गुंडा नहीं, सही चीजों में साथ देना चाहिए, सही चीजों में साथ देना चाहिए। नुपुर शर्मा को सस्पेंड नहीं किया जाना चाहिए था। नुपुर शर्मा को सस्पेंड करके आपने करोड़ों लोगों के मुंह पे ताला लगा दिया जो कुछ बोलना चाहते थे। हम बोलने नहीं देंगे तो हथियार कैसे उठाने देंगे? मैं तो अब एक आर्मी बना रहा हूं बहुत जल्दी। तो आपको हाफिज सईद जैसे जो लोग हैं, हिजबुल मुजाहिदीन जैसे लोग हैं, जो इन लोगों से आपको डर नहीं लगता? अभी तक तो नहीं लगता। नमामि शमीशान निर्वाण रूपम विभम व्यापकम ब्रह्म वेद स्वरूपम कह के सारे हाफिज सईद जैसे लोगों को एक लोटा जल में चढ़ाते बाबा के पास सुबह। अभी तक कोई धमकी? बहुत आती हैं, ईरान से, ईराक से, सॉरी ईरान से नहीं, इराक से, सीरिया से, लेबनान से, टर्की से, पाकिस्तान से,
सब जगह से आती हैं धमकियां। किस माध्यम से आती है आपके पास? व्हाट्सएप कॉल आती हैं, 92 वाले नंबर है, +92 वाले, उनसे करते हैं ये पाकिस्तानी, बहुत धमकियां आती हैं। मैं तो डरता नहीं, तो सरकार ने आपको कोई सुरक्षा, मैं मांगी नहीं। या आपने सरकार को बताया कि हमको धमकी हाँ, इंटीमेशन दे देता हूँ कि धमकी है, अच्छा धमकी है, वो बता देता हूँ। ठीक है। लेकिन अभी तक ऐसे मैंने ऐसा नहीं कहा कि मुझे सुरक्षा दे दो। अच्छा हाँ सर, एक सवाल और है हमारा आपसे कि ये बताइए, आपने एक मुकदमा दर्ज कराया था किसी के खिलाफ, अच्छा, वो इंटरव्यू में भी है, उस आप कहेंगे तो हम उस मुकदमे को जिक्र भी कर देंगे, अगर याद नहीं आ रहा हो तो हम उसका जिक्र कर देते हैं। आपने एक मुकदमा दर्ज कराया था, कोई एक घटना थी, उसके ऊपर आपने एक मुकदमा दर्ज कराया था, वो क्या था? कौन सी घटना है? एक मुकदमा आपने दर्ज कराया। मैंने एक मुकदमा आजम खान के खिलाफ दर्ज कराया था। हाँ, एक मुकदमा वो कमलेश तिवारी की हत्या के बाद मेरा सर काटना चाहता था कोई पागल, कोई औरत बुरके में आई मेरे दरवाजे पे, इस्लाम जिंदाबाद और हिंदुत्व मुर्दाबाद कह के चिट्ठी डाल के चली गई, उसके खिलाफ कराया था। कौन से मुकदमे की आप बात कर रहे हैं मैं समझ नहीं पा रहा हूँ, लेकिन किसी पागल कुत्ते गले में रस्सी डालने के लिए मैंने कराया होगा मुकदमा। वैसे तो मुकदमे दर्ज कराता नहीं, मेरे ही खिलाफ उल्टे मुकदमे दर्ज हो जाते। ये जुम्मा और चुम्मा का क्या मतलब है? अरे मैं ये कहता हूँ कि जो बॉलीवुड है उसमें जुम्मा चुम्मा दे दे, और ये बंगले के पीछे है नाला, कूदू कहाँ से मैं साला, मैं नंगा ही तो तू नंगा ही तो आया था, क्या घंटा लेके जाएगा, यही सब चलता रहेगा क्या? कुछ ऐसा दिखाने दो जैसा हम दिखा रहे हैं, ताकि लोग जागे। कुछ तेरी मिट्टी में मिल जावा जैसा सुनो, मनोज मुंतशिर का लिखा हुआ, कुछ कश्मीर फाइल जैसा देखो, कुछ ज्ञानवापी फाइल जैसा देखो, कन्हैया लाल कल तुम भी हो सकते हो। फिल्म जागरण के लिए होती है, मनोरंजन के लिए नहीं होती है कि एक चुम्मा तो मुझको उधार दे ही दे और बदले में यूपी बिहार, इसलिए नहीं होती फिल्में जगाने के लिए होती हैं। ये मीडिया है, एंटरटेनमेंट मीडिया, ये आपको जागृत करेगी, आप समाज का आईना है। तो इसलिए मैंने कहा था किसी में कि जुम्मा चुम्मा बंद होना चाहिए। अब जो है, आप लॉरेंस बिश्नोई पे भी मूवी बना रहे हैं। हाँ, तो ये आप गैंगस्टर को ग्लोरीफाई नहीं कर रहे? नहीं ग्लोरीफाई क्यों, तो पहले ही ग्लोरीफाई है। जब मैंने लॉरेंस बिश्नोई के लिए टाइटल लिया, हाँ, लॉरेंस गैंगस्टर स्टोरी, हाँ, तो मुझे लाखों कमेंट आए, सर पहले आप गैंगस्टर हटाइए। वे लाखों लोग कौन है? तो लॉरेंस गैंग के समर्थक हैं, वो उसकी गैंग के सदस्य हैं, उन्होंने बाबा सिद्दीक पे गोली चलाई है, सिद्धू मूसेवाला को मारा नहीं। वो लोग हैं जो कहते हैं कि लॉरेंस गैंगस्टर नहीं है, हालांकि मैंने नहीं हटाया, लेकिन मैं कह रहा हूं वो पहले ही ग्लोरीफाई है। और एक सवाल है, हाजी मस्तान, वंस अपॉन अ टाइम इन मुंबई, अजय देवगन, ट्रेन निकल रही है तो पटरी रोक दे रहा है कहीं ट्रेन ना पलट जाए, हाजी मस्तान, वंस अपॉन अ टाइम इन मुंबई, ये ग्लोरीफाई नहीं करना था? रंगबाज 2, रंगबाज 1, साबुद्दीन से लेके अनंगपाल सिंह और इधर शिवप्रकाश शुक्ला, जो ये बनी है मूवी वेब सीरीज रक्तांचल, सब ग्लोरीफाई करने के लिए नहीं बनी। डॉन, डी कंपनी, छोटा राजन, सब क्या कोई नया काम तो मैं करने जान रहा लॉरेंस भाई। आप फिल्मी दुनिया में नया नैरेटिव गढ़ना चाह रहे हैं? लॉरेंस बिश्नोई तो बनना ही चाहिए, पूरी दुनिया देखना चाहती है, जो देखना चाहेगी दुनिया वो हम दिखाएंगे। तो आप कभी मिले लॉरेंस बिश्नोई से? जेल में कोई नहीं मिल सकता। आपसे नहीं मुलाकात हुई? कोई भी नहीं मिल सकता सर, साबरमती जेल में कोई नहीं मिल सकता है, वकील भी नहीं मिल सकते हैं जाके। नहीं, खैर वकील तो मिलते हैं, नहीं उनके ही वही मिलते हैं बस जिनका वकालतनामा साइन है, बाकी ऐसे नहीं कोई भी जाएगा मुलाकात। नहीं, लॉरेंस बिश्नोई से हमारी मुलाकात है पटियाला हाउस कोर्ट में। आपकी हुई होगी, आप तो भाई सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं। जिस दिन उनकी पेशी थी, हाँ, लॉरेंस बिश्नोई की जिस दिन पेशी थी उस दिन पटियाला हाउस कोर्ट। विक्की मिट्टू खेड़ा मेरे दोस्त थे। हाँ, तो काफी, चूंकि मैं 2006-07 2 साल मैंने पंजाब में अकाली दल के लिए बहुत कैंपेन किया, तो मनप्रीत बादल, सुखबीर बादल और विक्की मिट्टू खेड़ा, जो लॉरेंस के बड़े भाई मानते थे लॉरेंस, जिनकी हत्या हो गई वहां मोहाली में, जिसमें सिद्धू मूसेवाला का नाम आया था, और हम बहुत करीबी दोस्त रहे। कुछ आपके विरोधी आप पे आरोप लगा रहे हैं कि फिल्मों को आप जो बना रहे हैं उसके लिए जो फंडिंग है वो आपको कट्टरपंथी संगठन कर रहे हैं। कट्टरपंथी तो हमारे यहाँ होता ही नहीं हिंदू में कोई। तो ये फंड आ कहाँ से रहा है? भाई अगर मुझे फंडिंग हो रही होती उससे लश्कर तोयबा से, तो फिर तो कट्टरपंथी होती है। मदरसा मुझे दे रहा हो तो अपने हुजरे में से निकाल के, जो मस्जिदों में हुजरे होते हैं उन हुजरों में से निकाल के माल दे रहा होता, माले गनीमत जो इन्होंने रखा है उसमें दे रहा होता तो मानता है चलो कट्टरपंथी। हमारे यहाँ तो कट्टरपंथी होते ही नहीं, हम तो सहिष्णु है जी। तो हमें तो फंडिंग अगर दे रहा तो कोई हिंदू ही दे रहा है,
फंडिंग आपको हो रही है? हाँ, हिंदू कर रहा है, देश का हिंदू अमित जानी को फंडिंग करता है। अच्छा। और हिंदू कट्टरपंथी नहीं होता है, कट्टरपंथी सिर्फ। फाइनली सर, एक लास्ट हमारा सवाल है आपसे कि जब आपके पास जब पैसे आएंगे, जो आपने बोला 200-300 करोड़, तो आपने एक जगह इंटरव्यू में कहा था कि इन मंदिरों में देना है। हाँ। तो कहाँ कहाँ आप देना चाहते हैं? 12 ज्योतिर्लिंगों में देना है। जैसे अभी मैं सांवरिया सेठ गया था, जी। 5 लाख दिया, 10 लाख दिया, 20 लाख दिया, ऐसे देता रहता हूँ। कहीं 10 लाख, 5 लाख, 20 लाख, 25 लाख ऐसे देता रहता हूँ। अब जब फिल्म पैसा कमाएगी तो मैं 12 ज्योतिर्लिंगों को भी दूंगा। मैं बिहारी जी के दर्शन करने जाऊंगा तो वहां भी 1 आध करोड़ रुपये दे दूंगा। वैष्णो देवी जाऊंगा तो वहां भी दे दूंगा। माँ को, मेरी माँ है, वो कहाँ जा रहा है मुझे उस बात से मतलब नहीं, लेकिन माँ के पास जा रहा है। दूध भी चढ़ता है शिवलिंग पे, तो फिर कहाँ जाता है उसका रूट मुझे नहीं पता, लेकिन शिवलिंग पे चढ़ गया, मेरा काम हो गया। मुकाम है मुक्ति धाम, वहां मुझे देना है, क्योंकि वो वन्य जीवों के संरक्षण के लिए हमारे भगवान जम्बेश्वर भगवान जी ने बहुत बड़ी एक पीढ़ी तैयार की है, जो आज लड़ रहे हैं, जो आज शहीद भी हुआ राधेश्याम बिश्नोई। कन्हैयालाल के परिवार को चला जाएगा। लॉरेंस बिश्नोई भाई की मूवी बनाने में काम आएगा। अभी मैंने आज ही एक निर्णय लिया है कि गुरु जम्बेश्वर भगवान आयुर्विज्ञान ट्रस्ट के नाम से मैं एक ट्रस्ट बनाऊं, यानी कल परसों बन जाएगी वो। और जो ये राधेश्याम बिश्नोई लाडला था, जो हिरणों का, पक्षियों का, हाँ, बहुत काफी अच्छा काम कर रहे थे, उसकी याद में, उसकी स्मृति में मैं एक 100-150 करोड़ रुपए लगा के एक जोधपुर में चैरिटेबल हॉस्पिटल बनाऊं, 200-300 बेड का, जहां पूरा मारवाड़ आके मुफ्त में इलाज करा सके। चैरिटेबल हॉस्पिटल। तो ऐसा नहीं लग रहा है कि इनकी हत्या की गई है और इसको दुर्घटना दिखाने की साजिश है? अब मैं तो ये नहीं कह सकता, देखिए तो जांच तो होनी चाहिए। जांच तो होनी ही चाहिए हर पहलू पे। जब भी कोई मरता है तो पोस्टमार्टम होता है ना, जांच तो हर पहलू पे होनी चाहिए। सांप भी काट खाता है तो भी पोस्टमार्टम होता है, पता चलता सांप ने काटा, बाद में तो पहले गला ही घोट रखा था। तो आप श्रीमती जी ने अपने पति का। आप क्यों नहीं डिमांड कर रहे हैं सरकार से? क्योंकि राजस्थान में भी आपकी सरकार है। मेरी सरकार नहीं है सर, आपके विचारधारा की सरकार मैं है। भाजपा का 2 रुपए का सदस्य नहीं हूँ। मेरे कहने का मैं मतलब मैं सिर्फ जो सदस्य रहा हूं समाजवादी पार्टी का रहा हूं। उसके बाद इससे पहले मैं किसी पार्टी का सदस्य नहीं था, इसके बाद किसी पार्टी का सदस्य नहीं बना। आज कहा जा सकता है कि अमित जानी एक गैर राजनीतिक व्यक्ति है। हाँ, राष्ट्रवादी व्यक्ति हैं, गैर राजनीतिक व्यक्ति हैं, सामाजिक हैं, धार्मिक है, राष्ट्रवादी हैं, लेकिन राजनीतिक नहीं। राष्ट्रनैतिक हैं। राष्ट्र के लिए आप सब कुछ निछावर हैं, लेकिन आप किसी एक पॉलिटिकल पार्टी के कार्यकर्ता नहीं है। यही है आपका स्टैंड? बिल्कुल। तो सर, जब आप किसी पॉलिटिकल पार्टी के कार्यकर्ता नहीं है और एक ऐसा पर्यावरणविद, जब पूरी दुनिया में लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, वहां पे पॉल्यूशन हो रहा है, इंडस्ट्रीज हो रही है, पेड़ों को कटाई हो रही है, जानवरों को मारा जा रहा है, उस दौर में कोई एक युवा राजस्थान का, वो भी बिश्नोई समाज का, निकल कर आता है, जहां पे लोग सालों एक सरकारी नौकरी के पीछे दे देते हैं, अपना पूरा जीवन लगा देते हैं, धंधे पानी, लड़कियों के पीछे भागते हैं। उस दौर में वो लड़का अपना पूरा जीवन देता है किसको? जंगल को बचाने के लिए, पूरा पर्यावरण को बचाने के लिए। दुनिया में आए दिन पर्यावरण संरक्षण जो करने वाले जो भी सामाजिक कार्यकर्ता हैं, उनकी हत्याएं हो रही हैं, क्योंकि वो हिरणों को बचाते हैं और हिरणों को बचाने के लिए शिकारियों से उनकी जद्दोजहद होती है, उनकी लड़ाई होती है, अदावत होती है, दुश्मनी होती है। तो अभी आपने जो बिश्नोई साहब का जिनका नाम लिया, राधेश्याम बिश्नोई, अब स्वर्गीय हो गए, तो क्या आपको नहीं लगता कि इसमें साजिश है उनकी हत्या की? हो सकती है। काकाणी में एक हिरण का शिकार हुआ था, काला हिरण। मैथनिया थाने में एक चिंकारा का शिकार हुआ था। हाथी घोड़ा फार्म में एक शिकार हुआ था। एक ही मुकदमा दर्ज है, उसमें बड़े नाम हैं, सलमान खान, सैफ अली खान, तब्बू, सतीश शाह, सोलानी बेंद्रे। इन्होंने तो 500 FIR कराई हैं शिकारियों के खिलाफ और 400-500 शिकारी जेल भेजे जी। तो जब काकाणी के शिकारी इतने बड़े हो सकते हैं, सलमान खान, सैफ अली खान, तो 300-400 लोग भी बहुत बड़े होंगे। साजिश तो हो सकती है। मैं भी जाऊंगा वहां पे। मेरे मन में आया कि उनके परिवार से मिलूं, और वो लोग तो नहीं रहे, लेकिन 2-2 लाख रुपया मैं उनके परिवार को चारों को दे आऊं।
और हॉस्पिटल का मैंने बताया आपको, मैं हॉस्पिटल बनाऊंगा उनके नाम पे। तो इस संबंध में उनसे भी बात करेंगे और इसकी शिकायत करेंगे उच्च स्तरीय संस्थानों को, जो अथॉरिटीज हैं। ह्यूमन राइट्स में चले जाएंगे, सीजीआई को लेटर लिख देंगे इस बारे में, सुप्रीम कोर्ट स्वतः भी संज्ञान ले सकती है, हाई कोर्ट जाएंगे, हाई कोर्ट पहले भी चले का जाएंगे, जुडिक्शन बनता है, हाई कोर्ट भी चले जाएंगे। जो कानूनी लड़ाई होगी उसको लड़ने का काम करेंगे। और अगर लगेगा कि सरकार नहीं सुन रही है, सीबीआई जांच की मांग हम कर रहे हैं और सरकार इस पे जो है गौर नहीं कर रही है, तो रिट भी डाल सकते हैं हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में। मतलब राधे श्याम की लड़ाई आप लड़ेंगे? वो तो उनकी लड़ रहा था, जो उसे रिटर्न में नहीं, कुछ नहीं दे सकते थे। उनकी जो दुर्घटना में जो मृत्यु हुई है उसको जनता के सामने पर्दाफाश करने का आप काम करेंगे? करेंगे क्योंकि राधे श्याम उनकी लड़ाई लड़ रहा था जो बोल नहीं सकते थे। आप बहुत बड़ी बात बोल रहे हैं सर। जो बोल नहीं सकते थे, नहीं लड़ेंगे, राधे श्याम जी के लिए लड़ेंगे। और दूध का दूध पानी का पानी हो जाए जी। हम अगर मन में कोई आशंका है, कोई सवाल है, प्रथम दृष्टया लगता है कि कहीं ये षड्यंत्र तो नहीं है, जैसे लाल बहादुर शास्त्री के जो गवाह थे हत्या के, वो सब दुर्घटनाओं में मरे। जब सवाल उठा राजेश पायलट की हत्या पे भी उठा, एक्सीडेंट पे सवाल उठा कि ये दुर्घटना तो थी। सवाल साहिब सिंह वर्मा पे भी उठा, सवाल माधवराज सिंधिया पे भी उठा, सवाल ओम प्रकाश जिंदल पे भी उठा, सवाल उठता ही है। तो राकेश बिश्नोई, राधेश्याम बिश्नोई पे क्यों नहीं उठना चाहिए? क्योंकि उनके तो हजारों दुश्मन थे। क्योंकि सर्कमस्टेंशियल एविडेंस अगर जोड़ेंगे, तार जोड़ते हैं, तो तार जोड़ने पे तो ये सीधा सीधा दिख रहा है। उससे मर्डर लग रहा है, मुझे लगता है मर्डर है। सर आते अपने लास्ट सवाल पे, आपने लॉरेंस बिश्नोई पे मूवी बनाने का ऐलान भी, तो ये मूवी कब तक आएगी? 2026 में आ जाएगी। और अभी जो ज्ञानवापी फाइल्स है वो कब आ रही है? 27 जून 2025, बस काउंटडाउन स्टार्ट है। और इसका ट्रेलर कब आएगा? फर्स्ट वीक जून में। दर्शकों को आप क्या कहना चाहेंगे? यही कहना चाहता हूं दर्शकों से कि एक तो आ रही है आमिर खान साहब की फिल्म सितारे जमीन पे, एक कन्हैया लाल जी की फिल्म आ रही है। मैं कंपेयर नहीं कर रहा हूं, लेकिन आपकी जेब से 100, 150, 200 रुपए का जो टिकट है वो निकल के किसी भी फिल्म के लिए जाएगा, वो प्रोड्यूसर की जेब में जाएगा। चाहे प्रोड्यूसर साजिद नाडियावाला हो सिकंदर का, चाहे आमिर खान जी की जो मूवी आ रही है उसका को प्रोड्यूसर हो, वो किसी धार्मिक कार्य में नहीं लगेगा। लेकिन जो आप टिकट कन्हैयालाल परिवार पे बनने वाली मूवी के लिए खरीदेंगे, जो ज्ञानवापी फाइल का आप टिकट खरीदेंगे, उसका पैसा कन्हैयालाल के परिवार को जाएगा। और उसी पैसे लॉरेंस बिश्नोई की मूवी बनेगी, उसी से धर्म के बड़े बड़े काम होंगे, उसी से जो है चैरिटीज होंगी। तो आप तय करो कि आपको अपना पैसा कहां देना है। कन्हैयालाल के परिवार के साथ खड़े रहिए, देश को संदेश दीजिए कि हम उस परिवार के साथ हैं। आपने गला काटा था हिंदुओं का, उसके परिवार से संपर्क आपके बाप की औकात नहीं आप काट सके। हम पूरा देश कन्हैयालाल के साथ हैं, ये मैसेज दीजिए। जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे इस पॉडकास्ट शो में आने के लिए। और द अपीलिंग भारत के इस खास पेशकश में आज हमारे साथ थे अमित जानी जी, जो कि अपने आप को राष्ट्रवादी चिंतक भी हैं और फिल्म प्रोड्यूसर भी हैं। काफ़ी अच्छा कार्य कर रहे हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। कट्टरपंथ के खिलाफ भी लड़ रहे हैं, खास करके इस्लामिक कट्टरपंथ के खिलाफ। तो ऐसे लोगों को जान का खतरा भी होता है, धमकियां भी आती हैं, लेकिन उसके बाद भी हिम्मत करना अपने आप में ये जज्बा पैदा करता है। एक सलाम पेश करता हूं मैं आपको। धन्यवाद आपका। और मैं आप सब दर्शकों से मैं ये कहना चाहूँगा कि इनकी आने वाली फिल्म ज्ञानवापी फाइल्स आप जरूर देखें, जो कि 27 जून को आ रही है। और जब ये मूवी रिलीज होगी तब भी हम आपको अपने चैनल से अपडेट कर देंगे। और अगर आप हमारा वीडियो कहीं से भी देख रहे हैं तो द अपीलिंग भारत, जिसका टैगलाइन है ड्रीमिंग डेवलप इंडिया 2047, ड्रीमिंग डेवलपिंग भारत 2047 तक, जब हम 100 साल के होंगे आज़ादी के, तब एक हमारा सपना पूरा हो कि हम एक विकसित भारत हो जाए। तो इस मुहिम को सपोर्ट करने के लिए आप हमारे इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी ना भूलें। और आप कमेंट बॉक्स में अब अगर आपको हमारे किसी भी चीज़ से अगर आपत्ति हो तो आप हमें इन्फॉर्म कर सकते हैं, या अगर आप चाहते हैं कि हम कोई और विषय पे भी बात करें तो हम आप ईमेल भी कर सकते हैं।
theappealingBharat@gmail.com पर। और तमाम सारे सवालातों के साथ, तीखे नोकझोंक के साथ आज का इस एपिसोड को हम यही खत्म करते हैं। मिलते हैं फिर एक नए सब्जेक्ट के साथ, एक नए विषय के साथ, फिर से हम करेंगे धमाल। तब तक देखते रहिए द अपीलिंग भारत। जय हिंद, जय भारत।